हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों यहाँ पर 3 ऑफिशियल अपडेट एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ईसीए के बारे में आज की डेट पर यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। जो यहाँ पर इनकी वेबसाइट है जहाँ पर टेंडर डिसाइड होते हैं IREPS.gov.in पर, तो उसमें आज की डेट में यहाँ पर 14/9/2020 की डेट में यहाँ पर कोरिजेंडम नंबर 11 करके यहाँ पर डाले गए हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी चीज यहाँ पर आज नहीं डाली गई है, पहले की तरह नहीं है। पहले सिर्फ आपको डेट चेंज करके दे दिया जाता था कि सिर्फ डेट आपको एक्सटेंड कर दिया जाता था, लेकिन दोस्तों आज के यहाँ पर इस नोटिस में बहुत सारी चीज यहाँ पर बोली गई है। तो गाइस सारी यहाँ पर डिटेल मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाला हूं, क्योंकि गाइस ये इन्फॉर्मेशन है ना बहुत ही बड़ी है, लगभग 200 पेज की पीडीएफ है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। और गाइस मुझे आज थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस रेलवे की पाठशाला पर नए हैं तो रेलवे के बारे में सबसे पहले अपडेट, सबसे ताजा अपडेट आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे, तो प्लीज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए यहां पर ये बोला गया है कि आपका जो आरआरबी का सीए नंबर 3 2019 था, यानी कि मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी, तो इसके लिए यहां पर नोटिस आया है। और मेरे को भी गाइस ये लगता है कि जो आपकी रेलवे है वो कहीं ना कहीं जो मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी है इसकी एग्जाम पहले करवा सकती है। क्यों करवा सकती है? क्योंकि गाइस इसकी जो फॉर्म है ना बहुत कम मात्रा में है, और ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको पता है आरआरबी जो पैरामेडिकल की एग्जाम है ना वो रेलवे ने दोस्तों पहले करा ली है, जबकि उसका नोटिफिकेशन आपके जो एनटीपीसी उसके साथ ही आया था। तो ये रेलवे के ऊपर होता है कि रेलवे कई बार क्या होती है कि जो फॉर्म कम मात्रा में होती है तो उनको जल्दी कर लेता है। तो मेरे हिसाब से हो सकता है कि आपका जो ये एग्जाम है उसको पहले कराने के विचार में, और आप यहां पर जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी उसके बारे में अपडेट देखोगे तो यहां पर उनके बारे में पहले अपडेट आते हैं। अब देखिए यहां पर ये बोला गया है, अब देखिए 2 अपडेट है, इनको हम बाद में देखेंगे। इससे पहले यहां पर देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। अब यहां पर आइटम डिस्क्रिप्शन में आपको बोला गया है कि कोविड सिचुएशन के दौरान यहां पर जो सीबीटी है उसमें आपको 2-3 चीज दी गई हैं। पहला कि हमें जो रेट है उनमें यहां पर चेंजेस किए गए जो जीएसटी के साथ आपको दी गई है। देखिए 92 रुपए आपको दी गई है एक क्वांटिटी का, यानी कि एक आपका जो भी स्टूडेंट है उसके लिए 92 रुपीज आपका जो रेलवे है वो यहां पर देने वाली है एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को। और दूसरा यहां पर बोला गया नोट नंबर 2 में लिखा गया है क्वांटिटी यूनिट is shown in number which mean number of candidate scheduled per stage of CBT। यानी कि यहां पर बोला गया कि क्वांटिटी आपको दी गई है, जहां पर भी यहां पर देखिए ये क्वांटिटी दी गई है 1,17,010। ये जो क्वांटिटी दी गई है इसका मतलब है कि ये आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं जो कि सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आपका सीए नंबर 3 2019 के लिए टोटल यहां पर 1,17,010 फॉर्म आए हैं, अगर इस बात को सही माने तो। अब देखिए यहां पर टोटल अमाउंट है, वहां पर रेलवे ने बोला कि हम इतने पेमेंट आपको देंगे अगर यहां पर एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो यहाँ पर एग्जाम कंडक्टिंग करवाती है। तो अब देखिए यहाँ पर 2 बहुत बड़े अपडेट यहाँ पर दिए गए हैं, दोनों के बारे में आपको डाउनलोड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। और गाइस इनको भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं पहले वाला इसको यहाँ पर खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए पहले वाला देखते हैं। देखिए अपडेटेड यहाँ पर टेंडर के बारे में है। अब देखिए पहले वाला जो है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पहले वाला है उसमें देखिए आपको बोला गया, देखिए वैसे तो गाइस ये देखिए 111 पेजेस का है, और गाइस अगर मैं इसको पूरा बताने लगे ना आपको पता है 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि 111 पेज का तो ये है, इसके अलावा दूसरा है वो भी आपके 100 पेजेस का है। तो इन शॉर्ट में आपको यही बताऊंगा कि यहां पर जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसके बारे में क्या अपडेट दिया गया है। बाकी अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप यहां पर मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप वहां से इसको पढ़ लीजिएगा। अब देखिए यहां पर क्या बोला गया है कि यहां पर देखिए एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है जो सीए नंबर 3 2019 के लिए है, उसके लिए हमने क्या किया, प्री बिड की मीटिंग रखी। और उसमें रेलवे ये बोला है कि यहां पर हमने 12/3/2020 तक हमने ईमेल के थ्रू आवेदन मांगे थे। इसमें क्या किया गया, हमने यहां पर जो आवेदन थी कोविड सिचुएशन के कारण जो आवेदन की जो लास्ट डेट थी उसको एक्सटेंड करके हमने 24/6/2020 तक कर दिया। और यहां पर टोटल 8 एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, यानी कि 8 यहां पर बीडर्स थे, उन्होंने यहां पर फॉर्म अप्लाई किए। उसके बाद में हमने क्या किया, जो प्री बिड की जो कॉन्फ्रेंस होनी थी, प्री बिड के लिए यहां पर जो होने वाला था प्री बिड की मीटिंग, वो हमने शुरुआत में 23/3/2020 को यहां पर रखी गई थी, लेकिन बाद में कोविड सिचुएशन के कारण हमको पोस्टपोन करनी पड़ी और उसको हमने एक्सटेंड करके यहां पर जो आपकी 29/6/2020 तक कर दी गई। अब इसमें हुआ क्या दोस्तों, यहां पर जो 8 टोटल बिडर्स हैं उनमें से आपके 5 बिडर्स थे वो यहाँ पर जो आपके रेलवे के जो आपके पर्सपेक्टिव है, रेलवे के रिप्रेजेंटेटिव है, उनके सामने यहाँ पर उपस्थित हुए। और उन्होंने यहाँ पर जो आपके चेयरमैन हैं आरआरबी के, ठीक है, और आरआरबी के असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं उनके सामने यहाँ पर मीटिंग की, और उन्होंने यहाँ पर क्वेरी के माध्यम से, ठीक है, ऑल द क्वेरी रेज्ड बाय बिडर्स हैव बीन डिस्कस्ड थ्रोली एंड
प्रोविजंस ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट वर एक्सप्लेन्ड, यानी कि यहाँ पर जो भी इनकी क्वेरी थी, जो भी सवाल थे, उनको यहाँ पर इनके द्वारा आपस में बता दिया गया है कि कैसे कैसे काम करना है, क्या डॉक्यूमेंट, सारी चीजें इनको बता दी गई है। यानी कि 5 आपके एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है, 5 लोग हैं वो यहाँ पर इंटरेस्टेड थे यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाने में। तो 5 में से एक का अभी रेलवे को सेलेक्ट करना है, वो सेलेक्ट नहीं हुआ है। आगे यहाँ पर बोला गया कि सर्टेन क्वेरी रिजल्टेड एंड मॉडिफिकेशन इन एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, यानी कि आपको जो जो हुआ है रेलवे में अभी तक उनके बारे में आपको नीचे इन शॉर्ट में बताया गया है कि रेलवे ने अभी तक जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी उसके बारे में क्या क्या किया गया है। तो गाइज यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर पेज है और आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हो आप गाइज पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा डिटेल यहाँ पर बताया गया है। अब मैं आपको जो दूसरा तीसरा जो आपका नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ। तीसरे नोटिफिकेशन में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वहां पर समझ आ जाएगी। तो तीसरा यहाँ पर ये वाला है अपडेटेड टेंडर और सी नंबर 3/2019। अब देखिए यहाँ पर भी यही आपका बात है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें हैं वो नई देखने को मिलेंगी, तो उनके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर शुरुआत में यही बात बोली गई कि एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी और ऑल रिलेटेड एक्टिविटी, यानी कि एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का चयन करना है सीबीटी एग्जाम करवाने के लिए, रिजल्ट देने के लिए, पैनल देने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन चीजें यहाँ पर बोली गई है और डेट आप देख सकते हैं आज की डेट का है। देखिए यहाँ पर देखिए आज की डेट का है 14/9/2020 और 1:51 पर यहाँ पर डाला गया है और यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली से आज की डेट में यहाँ पर डाला गया। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज यहाँ पर बोली गई है ब्रीफ में आपको बताया गया। देखिए पूरा ये भी आपका 94 पेजेस का है गाइज, और इसको पढ़ने में आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो गाइज इन शॉर्ट में आपको यहाँ पर बताता हूँ क्या क्या यहाँ पर रेलवे की तरफ से हुआ है। तो देखिए रेलवे यहाँ पर बोला गया कि एग्जाम कंडक्ट एजेंसी के लिए यहाँ पर हम जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी उसका चुनाव कर रहे हैं और उसमें यहाँ पर हम CA नंबर 3/2019 के लिए चयन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो भी अपडेट है जो हम यहाँ पर अपडेट करना चाहते हैं वो यहाँ पर एक सारे अपडेट आपको इनकी वेबसाइट है वहां पर मिल जाएंगे। और हमने जो टेंडर जो भी यहाँ पर अपना जो इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं उनके लिए 20,000 की फीस हमने रखी थी और इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट में बताया गया कि जो भी अब तक हुआ है उनके बारे में इन शॉर्ट आपको नीचे यहाँ पर बताया गया है कि रेलवे में अब तक जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी उसके बारे में क्या क्या हो चुका है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको डेट दी गई है। देखिए रिलीजिंग ऑफ रेस्पॉन्स क्लैरिफिकेशन ऑफ प्रीबिड आपका क्वेरीज, यानी कि सबसे पहले हमने 22/4/2020 को यहाँ पर जो आपका प्रीबिड था उसके लिए यहाँ पर आवेदन मांगे और उसकी डेट है उन्हें एक्सटेंड करते करते हमने 14/9/2020 तक लेके आ गए, यानी कि 14/9 आज की डेट तक हमने जो आपका जो प्रीबिड था उसको यहाँ पर एक्सटेंड किया गया है। दूसरा यहाँ पर बोला गया है कि दूसरी इंपॉर्टेंट डेट दी गई है वो यहाँ पर देखिए लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ प्रपोजल बिड टू रेस्पॉन्स टेंडर, यानी कि टेंडर के लिए जो भी यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं उनके डेट को भी हमने बार बार चेंज किया गया है। 16/4/2020 रखा गया, उसके बाद में 1/5/2020 रखा गया, फिर 8/6/2020, 29/6/2020 और लास्ट में हमने 16/9/2020 रखा गया है। और अब लास्ट में हमने जो लेटेस्ट रखा गया है वो 30/9/2020 तक रखा गया, जबकि आज डेट है वो 14/9 है, जबकि लास्ट डेट अभी 30/9/2020 रखा गया। इसके बाद में यहां पर बोला गया कि टाइम एंड डेट ऑफ ओपनिंग टेक्निकल बिड्स रिसीविंग रेस्पॉन्स टू टेंडर नोटिस, यानी कि टेक्निकल बिड्स की अपनी डेट रखी गई थी वो यहाँ पर शुरुआत में 16/4/2020 रखी गई और डेट एक्सटेंड करते 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 अब हमने जो डेट लगी गई है वो यहाँ पर 30/9/2020 रखी गई है। इसके अलावा यहां पर आगे बोला गया है कि टाइम एंड डेट ऑफ ओपनिंग फाइनेंशियल प्रपोजल रिसीविंग रिस्पांस टू द टेंडर नोटिस, यानी कि अब टेंडर नोटिस के लिए जो फाइनेंशियल प्रपोजल की हमने जो रखी गई है प्रपोजल उसकी हमने बोला गया है कि जो भी यहां पर बिडर है वो 75 स्कोर कर पाता है। हमने जो टेक्निकल स्कोर रखा गया टेक्निकल बिड, अगर कोई भी उसमें 75% स्कोर कर पाता है तो उसको हम एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी के रूप में यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। और गाइज यहाँ पर बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है और गाइज इसके बारे में ज्यादा तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि पहले जो एग्जाम होगी वो यहाँ पर ज्यादातर चांसेस हैं वो यहाँ पर मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के हैं। जितना यहाँ पर आपको अपडेट मिल रहे हैं उससे यही पता लग रहा है कि आपके एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का ना वो रेलवे ये चाहता है कि पहले एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चयन आपके CA नंबर 3/2019 के लिए हो, उसके बाद में NTPC का और फिर ग्रुप D का। तो गाइज ये नोटिस आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, बहुत ही लंबा है। और गाइज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ आपको पता है, इसलिए आपको पूरा डिटेल्स का नहीं बता सकता, क्योंकि गाइज इनको पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, 4-5 घंटे इन सबको एनालिसिस करने में चाहिए, क्योंकि आपको पता है 200 पेजेस की PDF है और यहाँ पर पूरा बताया गया है क्या क्या चीज लिखी गई है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आपको जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो इन्हें आपको बता दी गई है। तो गाइस आशा करते हैं ये जानकारी आपको बहुत ही पसंद है कि बस आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।